नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर आ रही है बिहार से, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। जी हां, महागठबंधन की अहम सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने आज एक बार फिर से अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को अपने आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल से एक बड़ा ऐलान किया है। सहनी ने कहा है कि वीआईपी 2025 के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी सीटों पर महागठबंधन के अन्य दल चुनाव लड़ेंगे। अब मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी और उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताते हुए एक और अहम बात कही है कि नया उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग विशेषकर मलाह समुदाय से होगा। यानी कि यह बयान अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। सहनी न सिर्फ सीटों की संख्या बता रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन में भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह पहली बार नहीं है जब मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर लड़ने की बात कही हो। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया भी है, जिससे साफ है कि वीआईपी इस बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत से उतरने वाली है। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने नीतियों और सम्मानजनक साझेदारी का भी हवाला देते हुए रास्ता अलग कर लिया। लेकिन अब वो तेजस्वी यादव के साथ हैं और महागठबंधन का हिस्सा बने हुए। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सहनी का यह ऐलान महज सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज भी है जहां वीआईपी अब खुद को सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि एक प्रभावशाली घटक के तौर पर स्थापित करना चाहती है। ऐसे में खासकर अति पिछड़ा वर्ग और मलाह समुदाय के बीच अब देखना तो ये होगा कि महागठबंधन के अन्य दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या 60 सीटों का दावा जमीनी हकीकत में बदलाव ला पाएगा या नहीं। बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेनी शुरू कर दी है और 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों की परीक्षा भी होने वाला है। ऐसे में मुकेश सहनी दावे ठोक रहे हैं, बड़ा ऐलान कर रहे हैं और इस ट्विटर पोस्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैरान हो गए होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि महागठबंधन की तरफ से इस पर जो प्रतिक्रिया आती है उससे क्या वाकई आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।